हेलो दोस्तों, एक लंबी जर्नी के बाद में 30 घंटे की जर्नी के बाद में मैं आखिर कटरा पहुंच चुका हूं और आगे की अपडेट देता हूं आपको। यहाँ कोविड टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है बताता हूं आपको। तो YouTube पे ये मेरा पहला ब्लॉग है और मेरा नाम है अर्पित यादव। तो मैं इस ब्लॉग में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ, जो कि है मेरी इंदौर से कटरा तक की जर्नी। बहुत सारे हमारे इंदौर के भाई लोग सोचते हैं कि हमें वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन के लिए जाना है, तो मैं आपको इस ट्रिप में सारी एक्सपीरियंस मेरा शेयर करूंगा। सारी बातें बताऊंगा कि मैं कौन सी ट्रेन में जा रहा हूँ, किस सीट पर हूँ और क्या मुझे इसका चार्जेस पड़ा। तो चलिए मिलेंगे आगे। तो दोस्तों, ये जो ट्रेन है ये मालवा एक्सप्रेस, जो कि महू के अंबेडकर नगर से चलते हुए टोटल 51 स्टॉपेज लेते हुए कटरा तक जाती है और इंदौर में ये पहुंचती है करीब 12:30 बजे। 12:27 के आसपास निकल गई थी। और ये मेरा जो जहाँ पर मैंने बुकिंग किया था, मेरा जो सीट है वो यहाँ पर है। 3rd AC था ये, और इसका चार्जेस मुझे पर पर्सन करीब पड़ा था 1750 के आसपास। और काफ़ी अच्छी सीट्स और काफ़ी अच्छा। तो ये हमारे मित्र अंकित यादव। अलविदा इंदौर, अब मिलेंगे कुछ समय बाद। भाइयों, समय हो रहा है अभी 5:38 और भोपाल जंक्शन पे भी रुकी है ट्रेन। यहाँ 10 मिनट रुकती है, तो अभी हम लोग भोपाल में हैं। स्टेशन पर रुकी है ट्रेन। हम लोग अभी जलंधर में हैं। आगे कंटिन्यू अपडेट करते रहेंगे। हेलो दोस्तों, एक लंबी जर्नी के बाद में 30 घंटे की जर्नी के बाद में मैं आखिर कटरा पहुंच चुका हूं और आगे की अपडेट देता हूं आपको। यहाँ कोविड टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है बताता हूं आपको। तो यहाँ पर दोस्तों कटरा में 2 लाइनें लगी हुई थी। एक लाइन जो पहले से कोविड टेस्ट करवा कर आया है और सेकेंड लाइन जिसने कोविड टेस्ट नहीं कराया है। तो जिसने नहीं कराया था ये उसकी लाइन में मैं लगा हुआ था
और यहाँ पर मुझे कोविड टेस्ट करवाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगा। तो अगर आप आ रहे हैं तो पहले से करवाते आए तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, तो यहाँ मैं कटरा की सड़कों पर टहल रहा हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद में कोविड-19 का टेस्ट हुआ और टेस्ट में करीब लग गए 1.5 से 2 घंटे। वहाँ से निकलने के बाद में हमने एक बढ़िया होटल किया है, नहा के फ्रेश होके अभी घूमने निकले। और ये सामना नज़ारा देखिए माता जी का। हमारा होटल है जिसमें हम स्टे कर रहे हैं। ये होटल है जहाँ स्टे कर रहे हैं। और ये हमारा रूम है, रूम नंबर 201। ये दोस्तों हमारा रूम था कटरा का, थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। ये 1000 रुपये में हमको पड़ा था पर डे का। बढ़िया रूम था, अच्छा था सब कुछ। लाइट अभी ऑफ है। मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी समय हो रहा है सुबह का 6:14 और हम रेडी हैं ऊपर चढ़ने के लिए। हमारी गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है जो हमको होटल की तरफ से प्रोवाइड की गई है। ये हमें बाणगंगा तक छोड़ेगी। बाणगंगा से फिर हमें पैदल यात्रा वहाँ से चालू करना होगी। तो चलते हैं, आगे की बताता हूँ। जय माता दी दोस्तों। तो सुबह का 7 बज रहा है और हम लोगों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चढ़ाई चालू कर दी है और आगे का मैं अपडेट करता हूँ आपको। से इंटर करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों चेकिंग चलती है। और चेकिंग बोले तो बहुत तगड़ी वाली चेकिंग। कोई भी गुटखा सुपारी पाउच कोई भी भाई आना चाहता है तो कृपया करके ना लाए। यहाँ पर गेट पर चेक होगा आपका पूरा और डांट फटकार पड़ सकती है आपको, इसलिए कृपया करके ना लाए। जय माता दी। पैर डालो, पैरों में। यहाँ पर भाइयों पैरों की अगर मसाज कराना हो, बॉडी फुल मसाज कराना हो तो केवल 20 रुपये लगते हैं। आराम कर लो थोड़ी देर, पैरों की मसाज करा लो, बॉडी की मसाज करा लो, फिर चढ़ाई आगे चालू करो। यहाँ पर दोस्तों सड़कों पर थोड़ा जगह जगह पर गंदा रहता है। घोड़े का थोड़ा सा आना जाना लगा रहता है तो गंदा रहता है। हालांकि सफाई भी यहाँ पर चल रही है, पर अपन क्या इंदौरी आदमी है और अपन 4 सालों से आपको पता ही है इंदौर नंबर 1 चल रहा है सफाई के मामले में। तो फिर भी ठीक है, सफाई बढ़िया होती रहती है, जगह जगह पर सफाई चल रही है। देखने में नीचे से जितना ऊपर लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ऊपर है और चढ़ाई में मुश्किल होगी, लेकिन माता जी का नाम लेते रहो, जय माता दी बोलते रहो और
आप बहुत जल्दी ऊपर चढ़ जाएंगे। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग और एजेड आदमी अगर सोच रहे हैं यहाँ आने का तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। जगह जगह पर यहाँ पर घोड़ों की सर्विस है, खच्चर आपको बिठा करके ले जा सकते हैं। जगह जगह पर यहाँ पर बैठने की सुविधाएं हैं, आप आराम से बैठ कर धीरे धीरे चढ़ाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल मत सोचिए, माता जी का नाम लीजिए, जय माता दी बोलिए और आने का प्लान करिए। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। इतना थकने के बाद भी इतनी एनर्जी है हमारे भाइयों में, नाच रहे हैं इतनी ऊपर आने के बाद। घोड़े और खच्चर का यहाँ पर ऐसा है कि जब हम नीचे थे तो वहाँ पर पर्सन 1200 से 1500 के बीच में बोलते हैं, लेकिन जब आप 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊपर आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक इनका प्राइस कम हो जाता है। ये 450 500 पर आ जाते हैं अर्धकुंवारी तक ले जाने के लिए, और फिर आप जैसा बार्गेनिंग करेंगे उस हिसाब से आपको लेकर के जाएंगे। जगह जगह यहाँ पर स्पीकर लगे हुए हैं, यहाँ पर म्यूज़िक 24 घंटे चलता रहता है, माता जी के भजन चलते रहते हैं। सुनते रहिए, जय माता दी बोलते रहिए और चलते रहिए। जय माता दी। यहाँ पर ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरने का डर रहता है, तो कभी भी आए तो इस तरफ ना बैठें। बैठने के लिए आप इस तरफ की जगह चूज़ करें। प्राकृतिक सुंदर नज़ारा, पता नहीं है कैमरे में आ पा रहा होगा या नहीं, पर सामने देखने से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। दो रास्ते हैं, एक तो ये सीढ़ियों के थ्रू भी आप आ सकते हैं और एक जो नॉर्मल रास्ता जा रहा है, इस नॉर्मल रास्ते से भी जा सकते हैं। सीढ़ियों में थोड़ा सा थकान ज़्यादा होती है, पैरों में दर्द होगा, तो आपकी श्रद्धा जैसे आप चढ़ना चाहें। तो भाइयों, ये थोड़ा सा मंदिर में देख करके, मंदिर के रास्ते पे ये सब देख करके थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। कृपया करके यदि आप लोग आएँ तो ये सब गंदा पान खा के थूकना और गुटखा खा के थूकना ये सब कृपया ना करें। माता जी का मंदिर है यार। हेलो दोस्तों, तो अभी समय हो रहा है 9 और सुबह में हमने 7 बजे के आसपास चढ़ाई चालू करी थी, तो अभी तो आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ। जय माता दी बोलते जाएंगे और ऊपर चढ़ते जाएंगे। जय माता दी। जगह जगह यहाँ अर्धकुंवारी पे आपको दुकानें मिल जाएगी, आप चाय नाश्ता दूध जो भी चाहिए आपको यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों गर्भ गुफा दर्शन जाने के लिए कुछ भी सामान, मोबाइल, पर्स कुछ ले जा नहीं सकते केवल पैसों के अलावा। तो यहाँ ऊपर ही लॉक रूम बना हुआ है जहाँ पर आप आकर के आपका पर्स और सारा सामान, शूज़ वगैरह रख सकते हैं। अब दोस्तों मैं अर्धकुंवारी पर हूँ अभी, और यहाँ से व्यू आप पता नहीं कैमरे में क्लियर शानदार आ रहा है या नहीं आ रहा है। सामने से तो बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ पर ये मंदिर है, आपको 10-10, 15-15 लोग मिल कर के ये लोग अंदर जाने देते हैं, क्योंकि अंदर ज़्यादा भीड़ ना हो। और बड़ा अच्छा अंदर में छोटी सी गुफा है, उसमें से निकलना है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके।
लॉकर में आप आपका सामान पूरा रख लीजिए। लॉकर में सामान रखने के बाद में वहाँ जाना और लाइन में लग के आप एक छोटी पर्ची रहेगी, वो पर्ची वहीं से कटती है। पर्ची कटवाने के बाद में आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। और राजमा चावल, हलवा यहाँ पर ट्रस्ट की तरफ से चलाया जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, पर कुछ ही मूल्य पे आपको 35 रुपये में ये हलवा मिल गया और 40 रुपये में राजमा चावल। और तो दोस्तों, भवन में दर्शन करने के बाद में भगवान भैरव बाबा के दर्शन के लिए भवन से रोपवे की सुविधा दी गई है। भवन से करीब 2 किलोमीटर और ऊपर में भैरव महाराज का मंदिर है। पहले ये रोपवे सुविधा नहीं थी जब मैं पिछली बार आया था, पर इस बार ये बहुत अच्छी सुविधा है। आपको 100 रुपये में अप एंड डाउन दोनों रहता है। तो आप भवन के पास से ही रास्ता है ये रोपवे बुक करने के लिए। आप रोपवे बुक करिए, भैरव बाबा के ऊपर में दर्शन करिए और वापस इसी रोपवे से रिटर्न भवन तक आ जाइए। दोस्तों, सुबह 7 बजे जर्नी चालू करी थी और अभी रात का 8:25 हुआ है और हम लोग रिटर्न नीचे आ चुके हैं और बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगा और मुझे आप लोगों से ना ही लाइक चाहिए ना ही सब्सक्राइब चाहिए, केवल कमेंट में जय माता दी लिखते जाए। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की।